कोच ने सवाल कह रहा है, क्रिकेट टीम का कोच होता है ना रे, जैसे तू लोग का टीचर होता है ना। जैसे तू लोग का टीम का अगर मेन जो हेड होता है वो टीचर होता है, क्लास का मेन हेड क्या होता है, मेन हेड कौन होता है। ठीक उसी प्रकार से क्रिकेट जो खेल है उसका मेन हेड होता है क्या, तो कोच होता है। क्या होता है? तो कह रहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने, लड़का आवाज बंद करो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, बोले ना आवाज बंद करने, आवाज कम करके मन मन पर घर पे क्या करता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, यहाँ पर हो एक एक अगर शब्द को पढ़ेगा तो सवाल समझ जाएगा, अन्यथा किधर से क्या आया क्या किए कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तू लोग को लगता होगा बस कैलकुलेशन करने के लिए सीख गए तो मैथ जान गए, कभियो न समझ पाएगा। आजकल के स्टूडेंट में यही एगो जो है ना सबसे बड़ी बीमारी है कि वो जो है ना केवल कैलकुलेशन को देखता है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है एक एक शब्द को अगर बढ़िया से देखेगा, अगर उसको समझने का कोशिश करेगा तो अगला चैप्टर हमसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग भी ऐसे पढ़ते थे, केवल कैलकुलेशन को नहीं, पहले शब्द को पकड़े। हम कोई अमेरिका या जापान या कोई बाहर नहीं गए थे, गांव घर के ऐसे ट्यूशन, अब तो कोचिंग आ गया। अब पहले तो हम लोग क्या चीज़, कॉपी पे हम लोग का टीचर बता देता था और उसको ये भी नहीं बताता था कि कहाँ से क्या, कहाँ से हुआ, क्या आया नहीं आया, ठीक ना, बस कॉपी पे बना देता था। हम लोग घर जाते थे और घर जाने के बाद तू लोग के जैसे ये नहीं कि ठीक ना क्या कहते सर तो बताए थे नहीं समझे कल फिर से पूछ लेंगे, तो हम लोग में वो भी नहीं था। चलो तू लोग के पास तो पूछने का चलो क्या कहते है सुविधा तो पूछ लेता, हम लोग के पास नहीं था तो क्या करें, उसी सवाल को बार बार बनाते थे और एक एक शब्द को पढ़ते थे, सवाल को देखते थे आखिर की ये सवाल में सर कैसे कैसे किससे गुना क्या किया, कहाँ से क्या कैलकुलेशन किया है, क्या कह रहा सवाल, उसके अनुसार क्या क्या नीचे हुआ है, उसको देखे। ज़्यादा नहीं 1 महीना का टाइम लगा और जिस दिन से वो पकड़ लिए ना, सब कोई भी चैप्टर का एक सवाल बता देता था ना हम लोग का सर, पूरा चैप्टर में 100 का 100 बना के लाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि तू लोग को अभी भी कह रहे हैं कल वाला सवाल आज भी बताने के पीछे रीज़न क्या है कि समझो अभी बहुत है ये चैप्टर में, अलजेब्रा में अभी बीज, ये जो अलजेब्रा का सवाल है ये अलजेब्रिक तुमको कम से कम 5 से नहीं 10 अध्याय तुमको मिलेगा और पूरा भरा हुआ है, समझ जाएगा तब ना आगे फ्यूचर में भी कोई कंपटीशन का तैयारी करेगा तो इस टाइप का सवाल आएगा तो तू एक्स वाई जो भी मान के बना सकता है। ध्यान दो, तो एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या किया 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। पहले तो तुमको ये देखना है कि इसमें बात किसका किसका किया गया है, ये सब को देखो। जिससे इससे पिछला सवाल में आफ्ताब और उसकी पुत्री का था ना रे, अभी बल्ला और गेंद का बात किया गया, किसका बात किया गया, यहीं पे पहले रुक जाना। बल्ला और गेंद को क्या करेंगे, एक को एक्स मान लेंगे और दूसरा को वाई, ठीक ना। अब जरूरी नहीं है कि एक्स बल्ले को ही मान सकते, तुम्हारा मन है किसी को भी एक्स किसी को भी वाई, तो हम चलो मानते पहले बल्ले को क्या मान लेते बताओ तो। यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि बल्ले, माना कि बल्ले की कीमत, चूंकि कीमत न दिया है जी, रुपया दिया ना, दोनों को मिलाकर कितना 3900 रुपया कोच भरता है, तो बल्ले की कीमत क्या मान लिए हम, x रुपया, क्या मान लिए जी। अब इसके बाद जब बल्ला हो गया तो आगे किसका बात है, गेंद का बात हुआ। यहाँ लिख लेंगे गेंद की कीमत, क्या मानेंगे, गेंद की कीमत। जब बल्ला एक्स तो गेंद को क्या मानना है, वाई। अब जब हम मान लिए, ये तो अपना से माने हैं, दोनों का नामांकन करने के लिए, नाम जानने के लिए। अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार, यानी मेरा सवाल क्या कहता है इसीलिए लिखा जाता है प्रश्न के अनुसार। क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखते हैं हम प्रश्न अनुसार लिखो, या क्या लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे जी? प्रश्नानुसार। दिख रहा है ना? ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार चलते। यहाँ देखो 3 बल्ले, बल्ले को हम क्या माने बताओ? तो 3 बल्ले, तो 3 गुना x, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? हुआ ना? दोनों देखो, इसके बाद दिया 6 गेंद, गेंद को हम क्या माने हैं? 6 से गुना होगा, क्या हो जाएगा? दोनों मिलाकर, ये और दोनों मिलाकर कितना दिया है? 3900। मिलाने को हम प्लस कहेंगे या माइनस कहेंगे? कोई भी सामान जाएगा खरीदने के लिए मार्केट, जब दोनों कहेगा 4 हम टॉप बिस्कुट लिए और 4 हम ब्रेड ले लिए, दोनों मिला के 100 रुपया दिए, तो दोनों को जोड़ेगा ना? तो वैसे ही हम क्या करेंगे दोनों को, तब यहाँ ये बताओ यहाँ क्या चीज़ का चिन्ह होगा? प्लस का। क्यों हुआ समझ गया ना? क्योंकि दोनों मिलाकर 3 बल्ले और 6 गेंद, दोनों का कितना दिया? 3900। एक चीज़ बताओ, यहाँ कुछ आगे कैलकुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में देख लो कुछ कॉमन आ रहा है। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन क्या होता है जानबे करता, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। और जैसे ही कॉमन लेंगे तो भाग देना शुरू कर देंगे। चलो 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन लिए, तो इसमें से या तो 3 हटा दो, एक तरीका ये भी है समझने का, और दूसरा 3 से भागा दो। 3 का तो 1 तो नहीं लिखा जाता अलजबरा में। अब दूसरा देखो, यहाँ 3 दूने 6 बराबर क्या हो गया? यहाँ 3900। क्या हो गया? अब ये 3 से इसको हम क्या कर देंगे, यानी कैंसिल करें, काटे, भाग देंगे ना जी। कितना हो जाएगा बताओ? 1300। 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा? इधर क्या आ गया? x + 2y बराबर, इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे? समीकरण। अब आगे फिर पढ़ते यहाँ से। बाद में उसने एक और, देखो बाद में पहले तो 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा ही था, बाद में फिर क्या किया? कोच 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद, बाद में 1 बल्ला लिया। कितना बल्ला लिया? बल्ला को हम क्या माने बताओ? 1 का 1 से x में गुना करेंगे, क्या मिलेगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? आगे चलते, यहाँ गेंद है ना जी, गेंद को क्या माने हैं? y। इसके पीछे 2 है, 2 गेंद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2y। दोनों मिलाकर कितना दिया है? दोनों मिलाकर, तो यहाँ क्या देंगे बताओ? समीकरण 1 और 2 तुम्हारा सेम है या सेम है कि डिफरेंट है? बराबर है या बराबर नहीं है? बराबर है। तो बराबर है, जब इसका हल करेंगे तो पहले से ही समझ लो कि जैसे ही बराबर है, जब इसका हल करेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, बट फिर भी एक बार हम करके देख लेते। क्या? वैसे तो यहीं लिख देता, जैसे ही समीकरण सेम आया तो यहाँ लिख देना है कि इसका कोई हल नहीं है। एक बार कैलकुलेशन करके तुम लोग को समझा देते हैं। कैसे बनाए थे इससे पहले समीकरण 1 से लिए थे। किससे लिए थे? 1 से। अभी हम बीजगणितीय विधि बताते हैं, जब ग्राफ वहाँ पे लगा तो ग्राफ बता देंगे, ठीक ना? तो यहाँ लिखेंगे बीज, पहले क्या लिखेंगे जी? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बताओ? x प्लस क्या है जी? 2y बराबर क्या है? x को इधर रखेंगे ना जी, तो 2y किधर चल जाएगा? 1300 की तरफ, प्लस में था, किस में हो जाए? इसको क्या मान लेंगे? 3। 1 2 3। ये 3 जो है किस में रखना है? क्योंकि 1 को 3 बना है, तब 2 का क्रिया करेंगे ना। तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना बता? तो समीकरण 2 में, समीकरण किसका मान रखने पर है? x का मान, x, कहीं मक्खी बैठा है जी, कहीं मक्खियों बैठा, पंखा चला तो रे, कहीं न कहीं एक छोटा कीड़ा बैठा हुआ है। चलो यह का समझ जाएगा ना रे? हाँ आ तो गया।
उड़ गया उड़ गया। सर x का मान रखने एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था, इसी वजह से वर्क नहीं कर रहा था। बता समीकरण 2 क्या है, बताओ। सेम है ना जी? मतलब गप तू लोग नहीं बंद करेगा नहीं रे। देखो यहाँ x का मान रखेंगे, कहे तो x का मान रखेंगे ना। x का मान क्या है बताओ, है ना जी? जहाँ x है वहाँ रख देते हैं 1300 माइनस, ये तो पहले से नहीं इसमें है, प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? देखो बोले थे ना 0 आएगा। 2y 1300 कट के क्या मिला? इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे जी, इसका कोई हल नहीं है। समझ में आया? अगला बताते, ये सवाल भी यहाँ बन जाएगा। अगला बता तो क्या है, कह रहा 2 केजी सेब, क्या दिया है? 1 केजी अंगूर, 1 केजी तो सेब और अंगूर का बात किया है ना जी? किसका बात किया? ये सवाल तो कल तू लोग उतार चुका था, यहाँ तक नहीं उतारा था, तो ये भी उतारना, ठीक। तो ये 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यहीं से देख लो, हम बताए थे ना, जैसे ही जिसका बात होगा पहले उसको पकड़ना है। इसमें किसका किसका बात हुआ है? सेब का, अंगूर का। तो दोनों को हम पहले मान लेंगे, क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना कि सेब की कीमत, कीमत का बात हुआ ना जी, मूल्य रे, सेब की मूल्य, सेब की मूल्य कितना जी? x रुपया। क्या मानेंगे? x रुपया। अब किसका मानेंगे? अंगूर का, अंगूर की मूल्य, अंगूर की मूल्य क्या मानेंगे? आज से लाइव क्लास होगा शाम में 7 बजे से। ऑब्जेक्टिव जिसको जुड़ना है जुड़ जाना है, क्योंकि 7 बजे से 1-1 घंटा सब लाइव देंगे। जैसे फाइनल एग्जाम देने वाला जो है 12th का, ठीक ना, तो उसका भी रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद हो गया आर्ट्स वाला का भी रहेगा, साथ में जीविका विशेष रहेगा। जीविका का एग्जाम है ना, उसमें जीके जीएस सब होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न से। देखो यहाँ आप आगे ध्यान दो, 2 केजी सेब, सेब को क्या माने हैं? x, 2 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? और 1 केजी अंगूर, 1 नहीं लिखा जाता है, अंगूर को y माने तो y होगा। दोनों मिलाकर कितना रुपया दिया? मिलाए तो क्या देंगे? यहाँ क्या मान लेंगे? कोई दिक्कत? आगे देखो 4 केजी सेब, सेब को x माने, 4 का 4, 4 गुना x क्या हो जाएगा? और यहाँ 2 केजी अंगूर, अंगूर को क्या माने हैं? यहाँ 2 केजी है, 2 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? 2y हो जाएगा। 2y दोनों मिलाकर कितना रुपया भरा है? 300। कितना भरा है जी? 300। यहाँ दोनों मिलाए तो प्लस देंगे, इसमें कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ? 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिए तो 2 दूने 2 हट जाएगा, इसमें 2 का 2 होगा रे, 2 से भाग लग जाएगा। कितना बार में? 300 बार में। 2x + y बराबर कितना बच गया? इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1, 2 इसका भी देख लो, सेम मिल रहा है पीछे का, 2x + y 2x + y, बस लास्ट वाला जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिल रहा है। इसका भी कोई हल नहीं होगा, काहे कि जब x और y जो माने हैं वही न बचेगा तो कैसे मान निकलेगा? इसका भी कोई हल नहीं, बट आगे कर लेते हैं। क्या कैसे? कोई हल नहीं होगा, वो आगे करते हैं। इसके बाद क्या करते थे बताओ? यहाँ लिखते थे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 क्या है जी? 2x + y बराबर कितना है? 160। y को रखना है इधर, सुनो, सब में x को रखे है ना, इसमें y को क्यों रखे? क्योंकि इस सब में x अकेले था, उसमें भी y अकेले है,
जबकि 2 में क्या लगा है 2x। तू लोग की सुविधा के अनुकूल, ऐसा नहीं कि वैसे भी बनेगा, x को भी रखेंगे तो थोड़ा जल्दी तू लोग के लिए टफ हो जाएगा। वो भी तरीका बताएंगे, पहले ये तरीका जान लो। y अकेले हैं तो y को आसानी से रख देते हैं इधर, ठीक ना। y को हम रख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो 160 माइनस क्या हो जाएगा 2x। इसको मान लेंगे थर्ड, क्या मान लेंगे ये थर्ड, यानी y का मान किस में रखना है समीकरण 2 में। यहाँ लिखना है समीकरण 2 में, क्या लिखना है जी, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखते हैं क्या है जी x नहीं 2x प्लस y बराबर 150, यही ना था जी। किसका मान रखेंगे y का, तो y का मान क्या है बताओ 160 माइनस बराबर 150 होगा। 2x क्या हुआ प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 160 बराबर 150। बताओ ये मान कभी संभव है, तो इसीलिए ना पहले बोल दिए ये क्या हो जाएगा इसका कोई हल, क्योंकि जो हम माने हैं वो बचबे न किया तो मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ 150 क्या लिखना है, इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं है। जल्दी से इस सवाल को उतारो, ठीक ना, बढ़िया से।